यस प्यारे बच्चों, वेदा विद विवेक सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपके साथ विवेक सर। जैसा कि आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, यस मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि आपका रिस्पांस हमें अच्छा मिला और आपके कमेंट यूट्यूब पर हमें मिले कि ये सर आप कंटिन्यू करो, तो निश्चित तौर पर हम लोग हिंदी के इसी तरीके से आपको क्लास देते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक लिया है वर्णमाला। यदि आपको अच्छा लगे तो पक्का आप कमेंट करना, और आपका ये सच में ही मेरे प्यारे बच्चों आपका रिस्पांस मिलेगा तो ही हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज़ हम इसको बंद कर देंगे। जिस प्रकार से सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश में रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। ठीक है, शाम को इंग्लिश 8 बजे लाइव क्लास रहती है यूट्यूब पर, और ये आपके लिए लाइव भी आगे से कर दी जाएगी, पर लेकिन अभी तो ऑफलाइन चल रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश पटवारी और साथ में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जगह लंबे समय से नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो MPSI के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हिंदी। और मैं सच बता दूं तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने खुद मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी की, जिसमें हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हुआ है और अच्छा स्कोर रहा मेरा 65 स्कोर रहा था हिंदी में, और अब 70 में 70 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपके साथ आपका साथ ही पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी। तो समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एक चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, हर चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और साथ में टेस्ट भी लगाया करेंगे। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों, पटवारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो हिंदी में हम लोगों ने वर्णमाला का फर्स्ट भाग लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर लेना और कमेंट ज़रूर करना मेरे प्यारे बच्चों, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर लेना। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो निश्चित तौर पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और मैं इतना गारंटी दे देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत सारी नई चीज़ सीखोगे। आपने वर्णमाला टॉपिक पढ़ा होगा, आप हिंदी का जो भी आपने टॉपिक पढ़े होंगे, पर लेकिन आप वेदा विद विवेक सर से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहोगे। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, चलो हम लोग सबसे पहले यहाँ आते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, टाइम ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए मेरे प्यारे बच्चों। हमारे YouTube चैनल का नाम आप सभी को पता है, वेदा विद विवेक सर। आप सभी को शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को। हम सबसे पहले बात करें आपसे वर्ण। तो देखो बेटा, हमने टॉपिक स्टार्ट किया अपना वर्णमाला, याद रखा बेटा। ठीक है, हम इस टॉपिक के बारे में जाने तो वर्ण क्या होता है। सबसे पहली मेन चीज़ तो यही होती है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण होता क्या है। तो वर्ण है ना वो ब्रह, कौन सी ब्रह धातु से वर्ण शब्द बना हुआ है। इस बात को नोट करें, देखना मेरे प्यारे बच्चों, कई सारी चीज़ें आपने जानी नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। किससे? ब्रह धातु से बना हुआ है वर्ण। तो वर्ण किस धातु से बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रह धातु से बना हुआ है, इस बात का याद रखें। ठीक है, शब्द जो ब्रह धातु से वर्ण शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है वर्ण। अब देखो बेटा, ये यहाँ से हम लोग एक सिनोनिम भी याद कर सकते हैं। वर्ण का अर्थ होता है चुनना। क्या? सिलेक्शन करना या चुनना, सिलेक्ट करना, चूज करना। तो वर्ण मतलब, या हम लोग कहेंगे वर्ण का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या होता है? वर्ण करना या चुनना होता है। और भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई भी है, और जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लघुत्तम मतलब होती है सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, पर लेकिन आपके विवेक सर कहेंगे कि वर्ण नहीं है। तो आपके दिमाग में आएगा सर हमने बचपन से तो वर्ण ही पढ़ा है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना मेरे प्यारे बच्चों। यदि हमारे ऑप्शन 2 आए, एक तो वर्ण आया पहला ऑप्शन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा ऑप्शन आया आपके लिए ध्वनि। कौन सा ऑप्शन आया? ध्वनि। तो आप क्या टिक करोगे मेरे प्यारे बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपके विवेक सर भी अभी आपको यहाँ पे लगा रहे हैं लघुत्तम इकाई होती है, पर लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब आपके लिए दोनों ऑप्शन आ जाए ना, तो हमें टिक करना है मेरे लाडलो। क्या करना है? ध्वनि टिक करना है। क्योंकि हम कोई भी वर्ण को पहले बोलते हैं, पहले प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तब जाकर हम उसको लिखते हैं। तो वर्ण हम लोग सेकंड प्रायोरिटी देंगे इसको, और इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे ध्वनि को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे हम, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो आप वर्ण, यदि ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वर्ण लगाएंगे, यदि आपका ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन में है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्वनि टिक करना है। एक बात का याद रखें। ठीक है, तो हमने कहा वर्ण एक ब्रह धातु से वर्ण शब्द बना है,
जिसका अर्थ होता है बर्न करना। क्या बर्न मतलब सेलेक्ट करना, उसको सेलेक्ट करना, चुनना, ठीक है, चुनना होता है। तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। तो अपन लोग के जानते हैं जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई कौन सी है, वर्ण है। पर लेकिन हमें ऑप्शन मिलते हैं, तो ऑप्शन में हमें बेटा यदि ध्वनि और वर्ण मिल गए तो हमें क्या लगाना, सेलेक्ट करना होगा, ध्वनि सेलेक्ट करना है। यदि ध्वनि नहीं है तो निश्चित तौर पर वर्ण ही होगा। हम बताएंगे किस तरीके से बेटा, ठीक है। लघुत्तम इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। बेटा ये भी है कि वर्ण के हम खंड नहीं कर सकते हैं। देखो मैंने कहा आपसे, मैंने इस तरीके से का लिखा और ये हलंत लगाया, अब इसके खंड नहीं हो सकते मेरे प्यारे बच्चे, क्या इसके और खंड नहीं कर सकते। पर लेकिन मैंने अभी इस तरीके से लिखा का, तो आप कहेंगे सर इसके तो खंड किए जा सकते हैं। बिल्कुल किए जा सकते हैं, छोटा और प्लस का, तो हलंत लगा यानी कि ये स्वर रहित कर दिए हमने, तो अब इसके खंड नहीं कर सकते। इसी को वर्ण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक लिख रखा है कमल, क्या लिख रखा है, कमल लिख रखा है। थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा करें, ठीक है, ध्यान दो अब जरा। जैसे मैंने कमल लिख रखा है, ठीक है। अब कमल में कितने वर्ण हैं, आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि कमल में कितने वर्ण हैं, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कमल में कितने वर्ण हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसमें हम लोग का में हलंत लगाएंगे प्लस आ, फिर माँ, ठीक है, और माँ में हलंत लगाएंगे प्लस आ। स्वर रहित, स्वर होता है तो इन्हें स्वर रहित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से ला में हलंत हलंत लगाएंगे तो छोटा। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि यहाँ पर कितने वर्ण हुए इस कमल में, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 वर्ण हो गए। यानी कि अब इसके खंड और क्या करें, और इसके आगे खंड नहीं हो सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ से एक चीज़ सीखी, क्या चीज़ सीखी, कि वर्ण एक ब्रह धातु से वर्ण शब्द बना है, ठीक है। कौन सी, ब्रह धातु से वर्ण शब्द बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना, सेलेक्ट करना मेरे प्यारे बच्चों, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। और ये सबसे लघुत्तम इकाई होती है भाषा की, ठीक है। और इसे वर्ण कहते हैं, जैसे हम लोगों ने इसका देखा। आगे हम और भी आपको बताने वाले हैं, ध्यान दें बेटा। जैसे मैंने एक शानदार चीज लिख रखी है आप लोगों के लिए, भाषा की सार्थक इकाई। देखो बेटा, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। हमारे सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ध्यान नहीं देते। आपसे ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है बेटा, पंखा चालू कर लूं मैं जरा। आपसे ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। छोटी तो आप तो कह देंगे, छोटी तो मेरे प्यारे बच्चों आप तुरंत कह देंगे कि सर अभी आपने बताया था वर्ण है, या फिर वर्ण, या फिर अपन लोग ध्वनि में से एक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई हमारी, या ऑप्शन में दोनों मिलेंगे तो फिर हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। पर लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, किस तरीके से, कि सबसे बड़ी भाषा की इकाई, यानी सबसे बड़ी भाषा की इकाई। तो अब क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। क्या होती है, वाक्य होती है। एक बात याद रखें सर, वाक्य कैसे, यस बिल्कुल, जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, विवेक सर पढ़ाते हैं, तो ये क्या है, एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, वाक्य है। तो वाक्य ही हमारे सबसे बड़ी क्या होती है, भाषा की इकाई होती है। तो इस बात का याद रखें बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा यही बन गया है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो वाक्य होती है बेटा। ठीक है, थोड़ा मैं चेक करूं बेटा, क्योंकि अकेला शूट कर रहा हूं मैं, कोई नहीं है इस हॉल में। ठीक है, तो मैं थोड़ा कैमरे को चेक कर लेता हूं, चल रही है कि वीडियो। यस प्यारे बच्चों, देखो मैंने सही चेक किया, क्योंकि ये थोड़ा दिख नहीं रहा आप लोगों को। ध्यान दो, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन हमने अभी ऊपर देख लिया था कि भाई सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हमने कहा वर्ण है, या फिर हम ध्वनि कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आपने कहा तुरंत कि सर वाक्य है। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे ये पूछ लिया तीसरा क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछ सकता है। देखो बेटा, क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप खुद कोशिश कराया करो। अब देखो बेटा, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, वाक्य से छोटी इकाई, तो मेरे प्यारे बच्चों वाक्य से छोटी इकाई होती है हमारी उपवाक्य। क्या होती है, उपवाक्य।
याद रखें बेटा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बन गया। पहला क्वेश्चन बन गया भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपने तुरंत कहा वर्ण। और हमने दूसरा क्वेश्चन भी डेवलप कर लिया कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो आपने तुरंत कहा सर उपवाक्य होती है। तीसरा क्वेश्चन आपका बन गया कि भाषा की वाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपने तुरंत कहा कि सर उपवाक्य होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक तीसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, लिखते चले आप साथ साथ में। चौथा क्वेश्चन भी बन जाएगा आपके लिए इस तरीके से, कैसे, उपवाक्य से छोटी इकाई, मेरे प्यारे बच्चों उपवाक्य से छोटी इकाई। तो उपवाक्य से छोटी इकाई की अपन बात करें, उपवाक्य से छोटी इकाई की बात करें तो कौन सी होती है, पद होती है। क्या होती है, पद। और हम पद को ही बेटा शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो हमने कहा ना उपवाक्य, वाक्य से छोटा उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा पद, पद या हम शब्द कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों राम, तो राम क्या हो गया, एक शब्द हो गया। क्या हो गया, शब्द हो गया। या इसी को हम पद कह देते हैं बेटा। सर पद और शब्द में क्या अंतर है, तो थोड़ी सी भाषा को समझ लो। पद वो कहलाता है जो हम एक सेंटेंस में, एक वाक्य में उसको रख दें तब वो पद कहलाता है, और वैसे हमारा शब्द कहलाता है। तो बात तो ये की है ना बेटा, इसको चाहे सेंटेंस में रख लो चाहे अलग पढ़ लो तो वो वाक्य है। तो हमने कहा भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य होती है, वाक्य से छोटी उपवाक्य होती है, उपवाक्य से छोटी पद होती है। क्या होती है बेटा, पद होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, देखो चौथा क्वेश्चन बन गया, अब पांचवा क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे मेरे प्यारे बच्चों। क्या बन सकता है कि पद से छोटी कौन सी होती है, तो पद से छोटी मेरे प्यारे बच्चों पदबंध होती है। क्या होती है, पदबंध। अरे सर हम ये तो नई चीज सुन रहे हैं, पदबंध क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनती है पदबंध। ठीक है, दो या दो से अधिक पद, मान लो दो पद मिलकर बन गई। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पदबंध। ठीक है, तो हमने कहा कि भाषा की सार्थक इकाई सबसे बड़ी वाक्य, वाक्य के बाद उपवाक्य, उपवाक्य से पद, पद के बाद पदबंध, और पद से छोटी इकाई हमारी अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है, अब छठा क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा, अक्षर कहलाती है। एक बात याद रखें बेटा, अक्षर जैसे सर, जैसे मैंने लिखा अभी कमल लिखा, क्या लिखा बेटा, कमल। तो आपसे इसमें क्वेश्चन आ गया कि कितने अक्षर हैं इसमें, कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3, सर 3 अक्षर हैं इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 अक्षर कहलाते हैं। अक्षर में स्वर प्लस व्यंजन शामिल होते हैं। क्या, स्वर और प्लस व्यंजन से मिलकर बना होता है अक्षर। और हम अकेले की बात करें, जैसे मैंने हलंत लगा के का लिख दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाता है हमारा वर्ण, कहलाता है एस। ठीक है, तो हमने कहा भाषा की सार्थक इकाई का वाक्य यानी सबसे बड़ी बेटा, मैंने तभी तो बेटा इस पे ध्यान ना दें, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ बोर्ड पर समझाऊंगा। ठीक है, ये तो थोड़ी आपकी सहायता के लिए आपको लिख दिया करूंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, वाक्य से छोटी आपकी उपवाक्य होती है, उपवाक्य से छोटी पदबंध होती है, पद होती है, और पद से छोटी पदबंध होती है, और पदबंध से छोटी इकाई अक्षर होती है, और अक्षर से छोटी इकाई मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि या वर्ण कहलाती है। तो ये कहानी मैंने आपको समझाई। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक, ठीक है, और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका मुझे कमेंट में रिस्पांस चाहिए। प्यारे बच्चों आपका रिस्पांस अच्छा है, आपको कमेंट में यदि आपने लिख के भेजा ये सर कंटिन्यू करो, ठीक है, तो मैं पक्का निश्चित तौर पर आपको नई नई चीज़ें, यहाँ तक आप बहुत सारी चीज़ें नई सीखे होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। चलो, और शेयर भी करें बेटा। ठीक है, जितने अच्छे व्यू मिलेंगे उतना अपन जल्दी से काम करेंगे बेटा। अब अपनी मेन बात आती है कि सर वर्णमाला होती क्या है। क्या बेटा, वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला हमने हेडिंग डाली और हमने लिखा वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि व्यवस्थित कैसे, जैसे हम कोई एक माला बनाते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं उसमें फूल व्यवस्थित रूप से पोते जाते हैं, फूल लगाते जाते हैं, तब जाके हमारी क्या बनती है, एक माला बनती है। इसी प्रकार से हमारे अक्षर भी सिस्टमेटिक रखे जाते हैं, हमारे क्या बेटा वर्ण भी सिस्टमेटिक रखे जाते हैं। इसलिए हमने वर्णमाला की जो परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, वो होती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वैज्ञानिक तकनीक
शब्दावली के आयोग ने, यानी वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने मानक रूप से वर्णमाला को 52 वर्ण में निर्धारित किया है। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 52 वर्ण, यानी टोटल हमारे कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। अब हम इनको अलग कर करके पढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पहले आप इतनी सारी चीजों को नोट करें, ठीक है। मैं जरा एक बार और चेक करूं। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा दिख नहीं रहा ना, चलो अगली बात पर आते हैं अपन लोग, ठीक है। तो बेटा याद रखना, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और तथा इसे वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने मानक रूप से इसे कितने 52 वर्ण निर्धारित किए हैं। इन 52 वर्णों को हम सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, एक एक वर्ण पढ़ेंगे, एक एक वर्ण बेटा, एक एक चीज को पढ़ेंगे, याद रखना। चलो अगला पॉइंट है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है। इसी में हम सारी चीज पढ़ लेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना, स्वर और व्यंजन। अब बेटा बात क्वेश्चन की यहां से आती है, चलो मैं आपको नोट करवा के लिखूंगा, पर लेकिन एक चीज समझें, आपसे पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, चलो मैं आगे बता ही देता हूं आपको, ठीक है। जैसे स्वर की बात करें अपन लोग, स्वर की बात करें, स्वर, तो स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में, उच्चारण मतलब मेरे प्यारे बच्चों बोलने में, क्या? बोलने में वायु मुख से निर्बाध गति, निर्बाध मतलब बेटा बिना टकराए हुए, क्या? बिना टकराए हुए। ये आपके लिए बेटा क्वेश्चन हिंदी में वैसे ही बन सकता है, निर्बाध का अर्थ क्या है, तो इसलिए सारी चीजों को बेटा साइड में नोट करते जाया करो, ठीक है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से निर्बाध गति से बिना टकराए से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। भाई हम मुख से कोई भी वर्ण को बोल रहे हैं और आसानी से बोला जा रहा है, स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, निर्बाध गति से बोला जा रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं आ रही है, बिना किसी कोई मुख के अंदर के भागों से बिना टकराए हुए शब्द निकल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे स्वर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। एक बात याद रखें, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी परिभाषा लिख सकते हैं कि वर्ण जिनके स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे वर्ण स्वर कहते हैं, या फिर बिना व्यंजन की सहायता से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें आसानी से बोला जाए उन्हें स्वर कहते हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाए उन्हें स्वर कहते हैं। एक बात याद रखें, से बाहर निकलती हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी मानक संख्या बेटा, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, जब मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम दिया था मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें मेरे 65 नंबर थे, एक बात याद रखें 65 नंबर थे, हवा चल रही है, पानी काफी तेज मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ का माहौल थोड़ा सा खराब है, वायर क्या नीचे नीचे लगे हुए हैं, तो डर लगता है कि कोई चीज जो वायर आपस में टकरा के कहीं लाइट माइट का थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए बेटा। तो हम लोग क्लास को आज थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। इसको और फिनिश करते हैं। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से निर्बाध गति से बिना टकराए से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। इनकी मानक संख्या 11 निर्धारित की गई है। कितनी की गई है बेटा? इनकी मानक संख्या 11 निर्धारित की गई है। अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। एक बात याद रखें हमेशा बेटा कि हमारे लिए क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैंने कहा पहला क्वेश्चन ये बनता है उच्चारण के आधार पर। आपके लिए मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या, तो आप क्या जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों? उच्चारण के आधार पर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कहानी, बोर्ड भी बंद हो गया, ठीक है, लाइट चली गई है, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आप सुन लीजिए। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है, और लेखन के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। ये नोट कर लें आप लोग, ये ना सोचे बोर्ड बंद हो गया हम भाग जाएं, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ाई करना है तो सारी चीजें एडजस्ट करो। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10 होते हैं, जिसको प्रोनाउंसिएशन बेटा, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। उसके आधार पर 10 संख्या होती है स्वरों की, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? लेखन के आधार पर, नहीं लिखित रूप में, तो 13 होती है मेरे प्यारे बच्चों। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर क्या दोगे?
आपके लिए ऑप्शन आ गया 10, 11, ठीक है, 10, 11, 13 और 15। तो आप लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों उच्चारण के आधार पर, तो 10 होती है। कितनी होती है? 10। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों उसका आंसर आता है 13। कितना? 13 आता है। एक बात याद रखें। तीसरा क्वेश्चन बनता है एक सामान्य रूप से कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। यदि सिर्फ क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें आपको टिक करना है 11। कितना टिक करना है? 11 टिक करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके डेवलप होते हैं यहां से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर 10 है और लेखन के आधार पर 13 है, और नॉर्मली आपसे पूछता है मानक हिंदी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। हमारे लिए मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का 2017 में जो पेपर दिया था उसमें मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 11 हमारा व्यापम ने मान्यता दी, माना उसको कि यस 11 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक हमने कहानी पढ़ ली, और मुझे आपका कमेंट मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पर मेरे प्यारे बच्चों आपको अगली वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने होगी। तो आपके कमेंट मिलना चाहिए बिल्कुल हर बच्चे का, ठीक है, और जितना हो सके शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। और थैंक यू सो मच। हमारा मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर पटवारी, और हम कोई भी अन्य एग्जाम में हिंदी आती है उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। और साथ साथ हमारे छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो 12th में है, 10th में, क्योंकि बेटा ये तो हिंदी है और आपके लिए जैसे अभी संधि पढ़ाएंगे, छंद पढ़ाएंगे, रस पढ़ाएंगे, अलंकार पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके लिए हैं, तो प्यारे बच्चे पढ़ सकते हैं। और ज्ञान है बेटा, कभी लेते हैं तो वो ऐसे ही खाली नहीं जाता बेटा, ठीक है। सो मेहनत करते रहें और कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना बेटा, कमेंट जरूर करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।